बता रहे थे और वो समझते हैं, कौम भी समझती है कि हम इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन हम इन सफाइयों से गुजर चुके हुए हैं। हमने ये बातें करनी छोड़ दी हुई है। हम अपने उम्मीदवारों को मरहबा कहते हैं और उनकी मोहब्बतों को सलाम कहते हैं। वो हमारे बारे में हम ये कहते हैं, अगर नामूस रिसालत पर पहरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद करना जुर्म है तो ये हम हर बार करेंगे। अगर कश्मीर की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान से भागे हुए 50 रुपए के स्टाम्प जिसको नवाज शरीफ कहते हैं उसको दोबारा लाकर वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई और उसकी राह में खड़े होकर शीशा पिलाई दीवार बनना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अगर हर के बच्चों को फीडर न मिले और जनाब उनके बडेरों के, सरदारियों के, जनाब नवाबों के, जनाब महल्लात के दरवाजे भी जनाब मीनार पाकिस्तान से बुलंद हो और उनकी इज्जतें महफूज हो और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटती रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे, अगर उसकी इज्जत की बात करना, उसके हुकूक की बात करना ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। ये जुर्म करेंगे, हर बार करेंगे। और हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सजा दी। लबे बाम भी पुकारा, लबे बाम ये है हमारे लिए। बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सजा दी। कोट लाखपत की कोट जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सजा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिर है जड़ा जारी ना के आखे हुण मेरी बात है, काफिर है जड़ा जारी ना के आखे हुण मेरी बात से, सिर ते नहीं वफा न मंगी है ओ पीर फरीद दा दस ए ता गल ना होई ना, गल्ला करनी है कि साडी रेड लाइन है। हां जी, जदों रेड लाइन पट्टी अगले ते चू भी किसी ने नहीं की, ए ता गल नहीं ना होंदी। साडे ता जनाब हुजूर दे दीवाने ओन इथों लेके उत्थे तक और उत्थों लेके इत्थे तक जेड़े कहंदे हथकड़ी पा के भी, जेड़े कहंदे हथकड़ी पा के भी लपे की कहंदे भाई हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, कटा के भी, गद्दी दी एफआईआर कटा के भी, और शेड्यूल लगा के भी, खत्म हो के भी, जाके भी, जाके भी, मेरा आया था फटे उधर चढ़ के भी। और हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है, मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है, हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातवा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ
निसियान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। और मीनार पाकिस्तान पर आकर जनाब वैसे बड़ी मजे की बात है कि कुछ आबा लब्बैक वालों से पूछते हैं कितने लब्बैक आले, कोई मामला हो जाए कितने लब्बैक आले, मैं कहा काका हौसला कर, थे नहीं लब्बैक आले, लब्बैक आले ऐसे ही लब्बैक आले ना नसन ते ना नसन देंगे, दोवें काम करेंगे, ना नसन ते ना नसन दे, क्या कितने लब्बैक आले। मैं कहा यार जिन्हां दा लीडर 50 रुपए दे स्टाम ते उन्हां नूं छड़ के लंदन नस जावे, वो भी पुछदे कितने लब्बैक आले। फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान में साइज खड़ा हो गया के कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। मैं कहा हम आपको बताते हैं आपने कहां से शुरू करना है और कहां इंतजाम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं, ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ी वाले नौजवानों को तो नहीं पता। कहते हैं कहां से शुरू करूं, मैंने कहा किबला कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें, आप कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करिए। एक टीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क संवारेंगे, सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए, सरे महल में जनाब जगह ले ली। कहा कहां से शुरू करूं, मैंने कहा कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें। उन्होंने कहा जी फिर कहां से शुरू करूं, मैंने कहा सारा माल इकट्ठा करके सऊदीया भागने से शुरू करें। फिर कहा मैं कहा वापस आने से शुरू करें, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने से शुरू करें। फिर कहां से करूं, मैंने कहा येलो कैप स्कीम से शुरू करें, कौम का पैसा लूट कर खाने से शुरू करें। फिर आगे चले मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है हम याद दिलाते हैं आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से, फिर आप शुरू करें खत्म नबूवत पर डाका डालने से, फिर आप शुरू करें जनाब और जनाब फिर आप शुरू करें कहां से बना, यहां से कि जनाब आपने कौम को बिलखता और शिकस्त छोड़कर एक नाअहल के हाथ आपके अंदर इतनी जुर्म थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते, हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो, तुम वहां से छोड़कर 50 रुपए के इस्लाम से भागने से शुरू करो। और अब जब तुम्हें इक़्तिदार के ख्वाब दिखाए गए तुम वापस जहाज से लाए गए और यहाँ आकर कहते हो मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मैं किधर को जाऊं और कैसे जाऊं। मैंने कहा जो अपनी लाहौर फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूं और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है, तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई, हाथ था बेटे का कि आगे जनाजा पड़ता, लेकिन कहा गया जनाजा पढ़ने जाओ, कहा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। सही बात, सही बात। जो अम्मा का जनाजा पढ़ने पाकिस्तान नहीं आया और अम्मा को कोई मां का हक सबसे ज्यादा है कि सियासत का हक है। ये तो ऐसे भेड़िए हैं जो अपने इतने रिश्ते भी पामाल कर देते हैं अपनी सियासत की खातिर। आपको ये लोग प्यारे लगते हैं, प्यार है किसी को, है नवाज शरीफ से किसी को प्यार? हाँ जी, जो अपनी अम्मा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के दर्द के लिए आया है। उसे ये एहसास है कि फुटपाथ पर रोड सोने वाले का दर्द क्या है, उसे ये एहसास है जो जनाब हजारों मुल्कों के महलों में रहता हो, बनीगाला में रहता हो या सरे महल में रहता हो या जनाब जाती उमरा में रहता हो या बिलावल हाउस में रहता हो, उसको क्या पता है कि जनाब फुटपाथ पर सोने वाले का दर्द क्या है। उसको पता क्या है कि भूख से रात गुजारने वाले का दर्द क्या है। उसको क्या पता है कि जिसके जनाब रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाए और जब सारी चीजें छीन ली गई उसको क्या पता हो कि उनका दर्द क्या है। हाँ, उनका दर्द वो समझ सकता है जो कौम के साथ जागता हो और कौम के साथ उठता हो और बातें करनी इनकलाब की, हम इनकलाब लाएंगे। मैंने कहा बेवकूफ जिन्होंने सर्दियों के मजे हीटर वाले कमरों में बैठकर बालकोनियों से लिए हो और गर्मियां जाकर मरी में और ठंडे इलाकों में बनाई हो, वो इनकलाब नहीं लाते, वो फसाद लाते थे। जब सैलाब आया तब तुम्हारे साथ था, जब जनाब क्या कहते हैं उसको महंगाई आई, पेट्रोल की आसमान पर कीमतें लगी, तब साथ था आपके। इक़्तिदार के लिए आप उसके साथ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे बताएं कोरोना आया लब्बैक वाले आप कौम के साथ थे या नहीं थे? बताएं जी, कौम के साथ थे या नहीं थे? जब सारे मास्क लगाकर अपनी जानों की परवाह कर रहे थे उस वक्त लब्बैक वाले लोगों के घरों के दरवाजों पर राशन पहुंचा रहे थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब सैलाब आया आपको कोई शख्स नजर आया उनके साथ मुश्किल वक्त में, जब उनके घर भी तबाह हो गए, फसलें भी तबाह हो गई, जानवर भी तबाह हो गए, जनाब वो बेकार हो जनाब बेआसरा हो गए, मुझे बताओ उनके साथ
कोई नजर आया आपको? लब्बैक वाले तो नजर आए होंगे। तो मुझे बताओ कौम के, अच्छा आगे चलते हैं। महंगाई हुई और कहा कि डॉलर आएगा और डॉलर समझ जाएगा। ना डॉलर पकड़ा गया और ना डॉलर पकड़ा गया, दोनों चीजें आसमान से ऊपर। मुझे ये बताओ कि जब महंगाई आई कौम के साथ कौन खड़ा रहा? अच्छा अब आगे चलते हैं। जब खत्म नबूवत का मसला बना और पूरे पाकिस्तान में हर शख्स मसले वाला ये दावा करता है मैं आशिक़ रसूल हूँ, मुझे बताओ खत्म नबूवत पर पैरा किसने दिया? आगे चलते हैं। जब नामूसे रिसालत पर जनाब मसला आया, पूरी दुनिया में एक आवाज उठी, सारे जनाब पूरी असम्बली घूमों की जनाब तमाशाई बनकर देखती रही, एक दिल करारदाद पेश नहीं करते थे। जब अपनी कुर्बानियां, अपने खून के जनाब कुर्बानियां देकर, अपने खून के नजराने देकर नामूसे रिसालत पर पैरा किसने दिया? तो मुझे ये बताओ कि वोट देते वक्त फिर कोई और निशान होना चाहिए? वोट देते वक्त भी तो फिर लब्बैक ही होनी चाहिए इंशाअल्लाह। और मुझे ये बताओ कि हम रोड पर नारा लगाएं और ऊपर नीचे दाएं बाएं जनाब अपने बेगाने सिर्फ एक ही बात करो, लब्बैक वाले देखो, इन्होंने तो बंदोबस्त करवाना, लब्बैक वाले देखो। मैं कहा झलिया कभी इश्क के तूफान भी ढके गए, ये नहीं ढके जाते, इन्हों का एक अपना मिजाज है। और कहते जी लब्बैक वाले ढको, मैं कहा नहीं ढके जाएंगे, ये ना थोड़े को ढके गए ना थोड़े बड़े को ढके जाएंगे। ये तो 313 होके बदर से नहीं ढके गए, ये 72 होके करबला से नहीं ढके गए, ये 150 होके फैजाबाद से नहीं ढके गए। हमारा मंशूर और आपको कहेगा कि इमरान खान को कुछ नहीं कहते, और यार जिन्ना अपनी शायद कोई नहीं बना उनकी आखी हो उन्हें पल्ले की रहा उनकी आखी हो। वो तो गल असी करन दे लायका मैदान जदों वो है सी कहंदे तुसी इमरान खान को कुछ नहीं कहते। मैं कहा चलिया जदों तुसी इजाजत पै के लंदन नसरा सी ना, असी उदों दे सामने खड़े होके जदों गल दे मुकाबले गोली मारता सी, असी उदों कहंदे सामने आंखें चक पा के सितम करे इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और उसने किया किए उसने बेचारे अपने पल्ले कख नहीं रहा। असी गल करन दे लायक जड़ा सामने जालिम और जाबिर बन के खड़ा होवे, और जड़ा आखे मैं बदमाश हां, जड़ा आखे ते फिर असी कहंदे हैं अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा। हां असी औखे वेले वेख के नसदे नहीं, हां पर जनाब जहाज पे के लंदन नहीं दौड़ जाते और उथे केएफसी और मैकडॉनल्ड खा के बाद जो आके मेरे कौम दा पता दर्द है औखे वेले नस जाना। ये तो गल नहीं ना, काफिर है जड़ा जारी ला के आके, हाँ ये गल नहीं। और फिर उन्होंने बेचारे ने किया कि जदों चुप के जेल च पांदा सी अकड़ियां नाल सारे जुल्म बर्दाश्त करने तो बाद, सारे कुछ बर्दाश्त करने के बाद जनाब असी क्या है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी है जी। है चक्की जेल तुम्हारा चक्की है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, एक तोहफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत थी। हम ही थे वो लोग सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद बाहर आके रोए नहीं, बाहर आके किसी जनाब किसी के सामने खड़े होकर रोए नहीं। और ये हमारी पावर नहीं है। अल्लामा इकबाल से पूछते हैं इकबाल ये किसकी पावर है? कहता है कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़ला इला और हैबत मर्द फकीर अज़ला इला। इकबाल कहता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की पावर है। और बाहर आकर रोए नहीं, और जनाब बाहर आकर जनाब जगह पता नहीं की कि जनाब हम जा रहे हैं हमारी रिटायरमेंट है, बल्कि किसी ने पूछा हमारे कारकुन जो जेल में थे ना, एक कारकुन से किसी ने पूछा बाकी जेल के कैदियों ने जो मुख्तलिफ केसों में बांधे, उसने कहा बता रिहा होने के बाद कहाँ जाएगा? उसने कहा रिहा होकर मैं सीधा थाने जाऊंगा। उसने कहा अरे तेरे जनाब जमात के बारे तेरे इतना मुश्किल हालात जनाब थाने की लैंड जाएगा। उन्हें कहा थाने जाऊंगा, उन्हें कहा तेरे पकड़ के फिर जेल दे देंगे, उन्हें कहा फिर जेल आ जाऊंगा, उन्हें कहा फिर थाने जाऊंगा, उन्हें कहा फिर जनाब पकड़ के तेरे जेल से दे देंगे, उनका फिर थाने जाऊंगा, उन्हें कहा 10 थाने लैंड की जाएगा। उन्हें क्या थाने लैंड पता की जाना है? जब मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने पे आ
जदों मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने पे आ, वो झंडा मैं चुगना, उन्हें कहा फिर किधर जाएगा, उन्हें कहा मैं बाबा जी को टुर जावांगा और जाके आखांगा बाबा जी तुसी जड़ा झंडा मैनू देता ना असी तो कुछ असी झंडा भी थले नहीं जाने देता। भाई इन्होंने कारकुनान ऐसे होन, उन्होंने जनाब और बाकियों के लीडरान ऐसे होन, थोड़ी जी गल के रो पैन। मैं कह नहीं ये रोना नहीं, खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्क बने तब काम चले, इन खस्ता दिनों के उनसर पर तामीर न कर बुनियाद न रख।